तो बहराइच में फिर से खूंखार भेड़िए का आतंक दिखाई दे रहा है। मां की गोद से मासूम को उठा ले गया जंगली जानवर। गन्ने के खेत में 3 साल के मासूम का शव मिला। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। पिछले साल 10 बच्चों की मौत हो गई थी, 60 से अधिक घायल हो गए और अब एक बार फिर से अब भेड़ियों के मुंह इंसानी खून लग चुका है। गन्ने के खेत में 3 साल के मासूम का शव मिला है। बहराइच से खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से खूंखार भेड़िया जिसका आतंक नजर आया है। मां की गोद से मासूम को उठा ले गया जंगली जानवर। उस मां का दर्द समझिए, जिसकी गोद में उसका बच्चा था, 3 साल उम्र थी। भेड़िया उठा कर ले गया। गन्ने के खेत में 3 साल के मासूम का शव मिला है। एक बार फिर से ये जो भेड़िए हैं ये सक्रिय हो गए, क्योंकि यहां पर पिछले साल हमने देखा किस तरीके से भेड़ियों का आतंक ये देखने को मिला था कि बहराइच में हर मोहल्ले में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही थी। हर मोहल्ले में भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे थे। एक बार फिर से 3 साल के मासूम को शिकार बनाया। 3 साल के मासूम को भेड़िए ने शिकार बनाया है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, जांच कर रही है। वन विभाग की टीम इस भेड़िए की तलाश कर रही है। पिछले साल 10 बच्चों की मौत हो गई थी, 60 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे। एक बार फिर से वही घटनाएं हो रही हैं। तो पिछले साल 10 बच्चों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा बच्चे घायल हुए थे। एक बार फिर से वही घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या ये शुरुआत मात्र है? क्योंकि पिछले साल जब ये भेड़ियों की खबरें सामने आ रही थी, जब भेड़िए हर गली मोहल्ले में इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे थे, हर गली मोहल्ले से बच्चे का शिकार हो रहा था, बच्चों को ले जाते थे, उसके बाद उनका शिकार कर उन्हें मारकर खेत में फेंक देते थे। और साथ ही बहराइच में एक बार फिर से जो ये खूंखार भेड़िए हैं, इनका आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। एक मां की गोद से उसके 3 साल के मासूम बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया और उसका मृत शरीर मिला है खेत में, गन्ने के खेत में। तो वन विभाग की टीम अब कार्रवाई में जुट चुकी है। वन विभाग की टीम अब ट्रेस कर रही है। भेड़ियों के पैरों के निशान को ट्रेस किया जा रहा है और कहाँ है ये भेड़िया, अब लगातार इसकी भी जांच की जा रही है। इस समय कहाँ है और लगातार वन विभाग की टीम जो है वो इस मामले को लेकर सक्रिय है, सतर्क है, नज़र बनाए हुए है। लेकिन पिछली बार हमने देखा तमाम जो प्रयास है वो फेल होते हुए नजर आए, लेकिन एक बार फिर से जब ये इस तरीके की खबरें हम दर्शकों को बता रहे हैं तो वन विभाग को अब कोई सख्त कदम, कोई कड़ा और बड़ा कदम ज़रूर उठाना होगा, ताकि अब कोई ऐसी घटना देखने को न मिले। क्योंकि ये माना जाता है जब भेड़िया इस तरीके से शिकार करता है, एक बार इंसानी खून भेड़िए के मुंह लग जाता है तो वो उसे प्रेरित करता है कि दोबारा शिकार किया जाए। अगर एक बार इंसानी बच्चे का शिकार हुआ तो हो सकता है, संभावनाएं प्रबल हैं कि एक बार फिर से किसी बच्चे को शिकार बनाने के लिए भेड़िया कोशिश करे, रिहायशी इलाकों में आए। लेकिन उसके लिए तैयार रहना होगा, लोगों को एहतियात बरतना होगा, खिड़की दरवाजे बंद रखने होंगे और वन विभाग की टीम को कुछ जरूर करना होगा। क्योंकि पिछले साल 10 बच्चों की मौत हो गई थी। पिछले साल हमने बच्चों को भेड़ियों के मुंह का निवाला बनते हुए देखा है। 60 से ज्यादा बच्चे घायल अवस्था में पिछले साल देखे गए और भेड़ियों का यह आतंक क्या एक बार फिर से परवान चढ़ेगा? वन विभाग को इस मामले को लेकर जरूर कुछ कदम उठाना होगा। रिजवान खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रिजवान, पिछले साल 10 बच्चों की मौत हुई, एक बार फिर से क्या वही सिलसिला शुरू होने को है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भेड़िए के मुंह एक बार इंसानी खून लग जाता है तो फिर से संभावनाएं बढ़ती हैं कि वो दोबारा अटैक करेगा और उस इलाके में इस तरीके के हमले को अंजाम देगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले साल में जिस तरह से भेड़ियों का जो आतंक देखा गया, बहुत ही भयावह वो तस्वीर निकल के सामने आई थी। यानी 10 मासूम बच्चों को निवाला बनाया था। जिस तरह से उन बच्चों को उन माओं को गोद से लेकर छीन भागता था, उसके बाद खेत में मिलता था, जिसका हाथ पैर दोनों किस तरह से चबा के खा रहा था। लेकिन वो तकरीबन उस चीज को देखने वाली जो तस्वीर निकलती थी वो अपने दिल दहला देती थी। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर बहराइच के उसी इलाके, मासी इलाके में इस तरह से एक जंगली जानवरों का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी कल मासूम बच्ची जो अपने नाना के घर आई थी घूमने के लिए और माँ के पास में
3 साल की बच्ची सो रही थी और अचानक वो रात में आता है और उस बच्चे को दबा कर ले जाता है, जिसके बाद परिवार लोगों को पता चलता है। लगातार तमाम जो गांव के आसपास के लोग हैं वो गांव में ढूंढते हैं और गन्ने के खेत में 3 साल के मासूम बच्चे का वहां पर शव मिलता है, जहां पर दोनों हाथ वो खा जाता है, जिसके बाद एक पैर भी पूरी तरीके से जो है चबाता है। लेकिन जिस तरह से जो उस मासी इलाके में लगातार जो भेड़ियों का जो आतंक था पिछले साल, उसका खौफ लगातार देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल वन विभाग की टीम क्या कर रही है रिजवान, क्योंकि पिछले साल देखा बच्चों को भेड़िए का निवाला बनते हुए 60 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। और रिजवान, अभी फिलहाल वन विभाग की टीम की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं? क्या इस भेड़िए को ट्रैक किया जाना शुरू हो चुका है? और क्या अभी फिलहाल जो एडवाइजरी है वो इस इलाके में दी गई है लोगों को, क्या क्या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जैसे ही पता चलता है कि मासूम बच्चे पर हमला हुआ है, इसके बाद वन विभाग की टीम लगातार मौके पर पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी कर दी है। लेकिन अभी जिस तरह से लोगों में वही मंजर सामने आ रहा है कि जिस तरह से जो पिछले साल में भेड़ियों ने किया कि 60 से ज्यादा लोगों को घायल किया, तकरीबन 10 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन जिस तरह से जो पदमार्क वहां पर मिले हैं, तो लोगों में कयास यही लगाया जा रहा है कि ये भेड़ियों का ही आतंक फिर से शुरू हो गया है। यानी जिस तरह से 6 भेड़ियों का जो झुंड था पिछली बार, यानी 5 भेड़ियों को वहां पर पकड़ लिया गया था। एक भेड़िया को जो है जो वहां की आवाम थी उसको मार गिराया था। लेकिन जिस तरह से यानी पिछले साल को देखते हुए लोगों में एक भयावह चीजें निकल के फिर सामने आ रही है, लोगों में डर का माहौल है और लगातार जो वन विभाग की टीम है मौके पर पहुंच गई है, तमाम जो है आला अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं मौके पर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, जुड़े आप जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।